तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, ली यून के पीछे काफी सारे बीस्ट लगे हुए थे। ली यून उनका मुकाबला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बीस्ट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और तभी हम यून फैमिली के डिसाइबल्स को देखते हैं जिन्होंने ली यून के पीछे इन बीस्ट को लगाया था। अब आगे तो हमारा आज का ये एपिसोड ठीक उसी सीन से स्टार्ट होता है। ली यून एक येलो कलर की बॉडी हार्डनिंग पिल का इस्तेमाल करता है और उनमें से एक बीस्ट पर अपनी पूरी ताकत के साथ अटैक करता है। ली यून के इस हमले से वो बीस्ट वहीं पर ढेर हो जाता है। ये देखकर बाकी के बुल वहाँ से डर कर भाग जाते हैं। उन सभी बुल को वहाँ से वापस भागता देख लिन चैन की सांस लेता है। लिन बोलता है कि अच्छा हुआ ये सभी वापस लौट गए। इसके बाद हमारा व्यू यान जाओ पर जाता है, जो कि अभी भी जिंदा होता है। वो उठता है और कहता है कि ये सब ली यून की वजह से हुआ है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी वो सामने देखता है कि वो सभी बुल वापस लौट कर आ रहे हैं और यानजाओ उठ पाता उससे पहले ही वो सभी बुल फिर से यानजाओ को कुचल देते हैं। इसके बाद हम यून फैमिली के डिसेबल्स को देखते हैं जिनके पीछे वही बुल पड़ चुके थे। उनमें से एक डिसेबल यूनफी से कहता है कि यंग मास्टर, अगर आपने हमसे ये नहीं कहा होता कि हमें नजदीक जाकर देखना चाहिए तो हम इस मुसीबत में कभी नहीं पड़ते। उसकी ये बात सुनकर यूनफी कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। इसके बाद यूनफी अपने सभी साथियों के ऊपर जंप करके वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसके बाद भी वहाँ से निकलने में नाकामयाब होता है। आखिर में वो एक चट्टान के पीछे छुपकर अपनी जान बचाता है, लेकिन भागते हुए वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। वो कहता है कि ली यून, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ली यून यानजाओ के पास आता है। यानजाओ को देखकर लगता है कि वो मर चुका है। ली यून यानजाओ का बैग उठाता है जिसके अंदर काफी सारी कीमती चीज रखी हुई थी, तो वो उस बैग को अपने पास ही रख लेता है। इसके बाद हम चैनजाओ को देखते हैं जो कि ट्रेनिंग कर रहा था। तभी उसके पास एक डिसेबल आता है जो कहता है कि आप पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, अब तो आप काफी इजीली ली यून को हरा सकते हैं। तभी वहाँ पर एक और डिसेबल आता है जो कहता है कि ली यून वापस आ चुका है। ये सुनकर चैंग जाओ ली यून के पास जाता है और कहता है कि क्या तुमने अपना टास्क पूरा कर लिया? अगर नहीं किया है तो पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाओ। तभी एक डिसेबल कहता है कि मुझे नहीं लगता ली यून ने अपना टास्क पूरा किया होगा और अब पनिशमेंट के हिसाब से ली यून को जान से मार दिया जाएगा। लेकिन तभी चैंग जाओ कहता है कि ली यून, मुझे तुम्हारे साथ मुकाबला करना है। अगर इस मुकाबले में तुम जीत गए तो मैं तुमसे कभी नहीं लड़ूंगा, लेकिन अगर मैं जीत गया तो मैं तुम्हें पनिश करूंगा। उसकी ये बात सुनकर ली यून कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे तुम्हारी इस बकवास से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे मास्टर के पास जाकर उनको बताना है कि मैंने अपने सभी टास्क पूरे कर लिए हैं। और जैसे ही ली यून अंदर जाने लगता है तो चैंग जाओ पीछे से उस पर हमला करता है, लेकिन ली यून अपने टाइगर फिस्ट से चैंग जाओ को दूर फेंक देता है और फिर उससे कहता है कि मेरे सामने आने से पहले खुद को और स्ट्रॉन्ग बना लो। उसकी ये बात सुनकर चैंग जाओ सोचता है कि मैंने अभी 6 लेवल वाले पपेट्स को हराया था, लेकिन इसके बाद भी मैं ली यून का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। आखिर ये किस तरह का मार्शल आर्ट इस्तेमाल करता है कि मेरे किसी भी अटैक का असर इस पर नहीं होता। इसके बाद हम ली यून को देखते हैं जो कि हॉल में चला जाता है। हॉल में ली यून को देखकर सभी डिसेबल्स सोचते हैं कि क्या इसने अपने सभी टास्क पूरे कर लिए? अगर नहीं किए हैं तो इसके साथ बहुत बुरा होगा। लेकिन तभी ली यून ब्लडी रेड फ्लावर मास्टर के हाथों में देता है और उनको बताता है कि मैंने अपने सभी टास्क पूरे कर लिए। ये जानकर हॉल में खड़े सभी डिसेबल्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और तभी मास्टर ली यून को लोअर लेवल स्पीड स्टोन देते हैं। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर ब्लू ऑरा चारों ओर फैल जाता है, जिसकी वजह से सभी डिसेबल्स को खड़े होने में काफी तकलीफ हो रही थी। तो ये देखकर ली यून अपने ऑरा से उसके ऑरा को नलीफाई कर देता है और तभी हम देखते हैं कि ये ब्लू ऑरा क्लाउड सिटी यंग मास्टर का होता है, जिसको देखकर सभी लोग ग्रीट करते हैं। इसके बाद यंग मास्टर ली यून से कहते हैं कि हमें सिटी के बाहर यानजाओ की डेड बॉडी मिली है और मेरे ख्याल से तुमने ही उसको मारा है। तुमने उसको मारकर बहुत ही अच्छा काम किया। उसने आज तक हमारे बहुत से डिसेबल्स को लूटा है, इसलिए तुमने हमारी क्लाउड सिटी का नाम और भी ज्यादा रोशन कर दिया। मैं तुमसे काफी ज्यादा खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पर ड्रैगन स्पिरिट मार्शल आर्ट की बुक देना चाहता हूँ। इसके जरिए तुम अपने आप को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। इसके बाद यंग मास्टर ली उनको बताते हैं कि आज से 2 दिन बाद हमारी सिटी में एक छोटा सा मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन है। मैं चाहता हूँ कि उस कॉम्पिटिशन को तुम जीतो, इसलिए तुम कड़ी मेहनत करना। मुझे तुमसे काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। तो ली यून यंग मास्टर का शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद वो हाउचन के घर जाता है, लेकिन वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि हाउचन का पूरा घर जल चुका है, जो देखकर ली यून काफी ज्यादा दुखी होता है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो उसको बताते हैं कि तुम्हारे घर का ये हाल चंग जाओ ने किया है। ये सुनकर ली यून को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो कहता है कि पहले मुझे अपने रहने के लिए घर बनाना होगा। वो अपने घर को दोबारा ठीक करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर कुछ और लोग अपने औजार लेकर आ जाते हैं और वो सभी ली यून की घर बनाने में मदद करते हैं और बस कुछ ही देर में वो सभी मिलकर ली यून के लिए एक सुंदर सा घर बना देते हैं।
ली यून उन सभी का शुक्रिया अदा करके अपने घर में आकर स्प्लिट पिल के साथ कल्टीवेशन शुरू कर देता है। इसके बाद हम कंपटीशन वाले दिन को देखते हैं, जहाँ सभी लोग ली यून का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि ली यून काफी ज्यादा लेट होता है। सभी को लगता है कि ली यून ने हार मान ली है, अब वो नहीं आने वाला और उसका टाइम भी खत्म होने वाला था। तभी रेफरी विनर अनाउंस करने वाला था, लेकिन तभी ली यून चिल्लाता है कि मैं वापस आ गया, रुक जाओ। तो एल्डर ली यून को बताते हैं कि तुम काफी लेट हो और रूल्स के मुताबिक अब पहले तुम्हारा अपोनेंट तुम पर 3 मूव्स करेगा, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? तो ली यून हाँ बोल देता है। तो ली यून का अपोनेंट उससे कहता है कि तुम हार मान लो और पीछे हट जाओ, मैं नहीं चाहता कि मेरे हाथों से किसी कमजोर की मौत हो। तो ली यून उससे कहता है कि बकवास करने से अच्छा कुछ करके दिखाओ। उसकी ये बात सुनकर वो आदमी अपनी तलवार निकाल लेता है और ली यून पर हमला करता है, लेकिन ली यून उसके हमले को काफी आसानी से डॉज कर लेता है। जिसके बाद वो आदमी ली यून से कहता है कि तुम काफी चालाक हो, लेकिन अभी तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं, चलो देखता हूँ कि तुम मेरे इस हमले से कैसे बचते हो। इसके बाद वो जंप करके ली यून पर स्वॉर्ड ऑरा फॉर्मेशन से हमला करता है, लेकिन ली यून उसके इस हमले को भी काफी इजीली डॉज कर लेता है। ये देखकर तो उस आदमी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वो ली यून पर मल्टीपल स्वॉर्ड स्लैश से हमला करता है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि ली यून उसके इस हमले को भी सर्वाइव कर लेता है। और जब ली यून उस पर अपने टाइगर फिस्ट से हमला करता है तो वो बंदा बैटल रिंग से ही बाहर निकल जाता है। रूल्स के अकॉर्डिंग बैटल रिंग से बाहर जाने वाला हार जाता है, इसलिए ली यून को विनर अनाउंस कर दिया जाता है। इसके बाद सभी लोग ली यून की तारीफ करने लगते हैं कि ली यून ने काफी ज्यादा मेहनत की है। और तभी एल्डर सेकंड राउंड की अनाउंसमेंट करते हैं, जिसमें ली यून का मुकाबला काफी तगड़े अपोनेंट के साथ होने वाला है, जिसका नाम होता है मुकाई। सभी लोग बात करते हैं कि मुकाई आज तक किसी से भी नहीं आ रहा और यहाँ पर ली यून का जीतना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। लेकिन तभी हम वहाँ पर क्लाउड सिटी यंग मास्टर को देखते हैं, जो कहते हैं कि मुझे पूरा भरोसा है ली यून जरूर जीतेगा। तो एक एल्डर उससे कहते हैं कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि ली यून जीतेगा? आपको पता है कि आज तक जिसने भी मुकाई के साथ मुकाबला किया है वो कभी नहीं जीता। यंग मास्टर कहते हैं कि मुझे ली यून पर पूरा भरोसा है। इसके बाद हम मुकाई को देखते हैं, जो कि ली यून से कहता है कि स्वॉर्ड स्लिप, जल्दी से अपनी स्वॉर्ड उठा लो और तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ बिना स्वॉर्ड के सिर्फ अपने हाथों से लड़ूंगा। तो ली यून कहता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ लड़ने के लिए अपनी स्वॉर्ड की जरूरत नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ बिना स्वॉर्ड के लड़ूंगा। उसकी ये बात सुनकर मुकाई कहता है कि तैयार हो जाओ और वो अपना ऑरा रिलीज करता है। मुकाई के ऑरा को देखकर ली यून को उसकी स्ट्रेंथ का अंदाजा लग जाता है, इसलिए वो भी अपनी टाइगर फिस्ट को एक्टिवेट करता है। और फिर जैसे ही मुकाबला स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं कि ली यून मुकाई पर अटैक करता है, लेकिन उसके हमले मुकाई को टच नहीं होते। ऐसा लगता है कि मुकाई ने कोई इनविजिबल आर्मर पहन कर रखा है। और फिर मुकाई ली यून पर अटैक करता है। ली यून मुकाई के अटैक को डिफेंस करता है और सोचता है कि इस तरह तो मैं नहीं जीत पाऊंगा। और तभी मुकाई ली यून पर एक जोरदार हमला करता है, जिसकी वजह से ली यून रिंग से बाहर गिरने वाला था, लेकिन वो कोने पर आकर खुद को संभाल लेता है। इसके बाद ली यून दोबारा से उसके साथ फाइट करता है और मौका पाकर उसकी पीठ पर हमला करता है, लेकिन अभी भी ली यून का हमला मोकाई को टच नहीं होता। और तभी मोकाई दोबारा ली यून पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है, लेकिन इस बार भी ली यून रिंग से बाहर गिरने से पहले खुद को संभाल लेता है। लेकिन तभी ली यून को कमजोर देखकर मोकाई उसके पास जाकर उस पर हमला करता है और वो सोचता है कि इस बार तो वो ली यून को रिंग से बाहर फेंक देगा। और जैसे ही वो ली यून के नजदीक पहुंचता है तो ली यून जंप करके अपने टाइगर स्पीड के साथ उस पर हमला करता है, इसकी वजह से वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और मोकाई रिंग से बाहर जा गिरता है। आखिर में ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ली यून ने मोकाई को हरा दिया और साथ ही ली यून अपनी टाइगर फिस्ट के पीक को ब्रेक थ्रू कर चुका है। हमारा व्यू यंग मास्टर पर जाता है, जो कि ली यून की जीत को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। वो बोलते हैं कि मुझे पहले ही पता था ली यून काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद एल्डर जैसे ही विनर अनाउंस करने वाले थे कि तभी मोकाई स्टेज पर आता है और कहता है कि ली यून ने चीटिंग की है। अगर टाइगर स्पिरिट ने मुझे मारा होता तो मैं इंटरनली इंजर्ड होता, ना कि मेरे हाथ पर कोई चोट लगती, जबकि मेरे हाथ पर कट लगा है। इसका मतलब है कि इसने किसी सीक्रेट वेपन का इस्तेमाल किया है। मोकाई की इस बात को सुनकर सभी लोग मोकाई की तरफ हो जाते हैं और वो सभी ली यून को चीटर बोलने लगते हैं। तो ली यून मोकाई से कहता है कि अगर तुम्हें सच में लगता है कि मैंने चीटिंग की है तो तुम मेरी पूरी बॉडी को चेक कर सकते हो। अगर तुम्हें मेरे पास कोई भी वेपन मिला तो मैं हार मान लूंगा। ये बात सुनकर मोकाई ली यून की बॉडी चेक करता है, लेकिन उसे कोई भी वेपन नहीं मिलता। लेकिन तभी उसकी नजर ली यून के बैग पर जाती है, जिसे वो हमेशा अपने साथ कैरी करता है। मोकाई ली यून के बैग को लेने के लिए हाथ बढ़ाता है तो ली यून अपना बैग उसे नहीं देता। तो मोकाई उससे कहता है कि जरूर वेपन इसी में होगा। ली यून उसे कहता है कि अगर इसमें कोई वेपन नहीं मिला तो तुम्हें मेरे सामने झुककर माफी मांगनी पड़ेगी। इसके बाद मोकाई ली यून का बैग चेक करता है तो उसके अंदर से भी उसे कोई हिडन वेपन नहीं मिलता। और तभी मोकाई ली यून की टाइगर स्पिरिट वाली पेंटिंग को खोलकर देखने लगता है। ली यून उससे कहता है कि ऐसी गलती बिल्कुल मत करना और वो अपनी स्वॉर्ड निकालकर उसके पास जाने लगता है। और बस यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।